हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे, तो वह मूर्ख है। चलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश हो जाते थे। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे बेहद खुश हो जाते हैं। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते हैं और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता है कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते हैं। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है। दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह अगले दिन बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे, वहाँ लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वह भिखारी भी लोगों की लाइन में लग गया। लाइन में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, तुम गरीब नहीं हो। मैं ऐसा लगता है कि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने बुद्ध से कहा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे। फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। कुदरत ने अगर किसी को पूर्ण अच्छा शरीर दिया है, तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, आज के बाद मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूँगा और अपने जीवन को खुशहाल बनाऊँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम हमेशा अपनी गरीबी का बहाना लेकर रोते रहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दोस्तों, इस दुनिया में गरीब कोई नहीं है। जो इस दुनिया में अमीर हुए हैं, उनके भी पास वही दिमाग था जो आपके पास है, उनके भी पास वही हाथ हैं जो आपके पास हैं, लेकिन बस फ़र्क सोच का है। उनकी अच्छी सोच होने के कारण वो आज इतने बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी छोटी सोच होने के कारण
आप वहीं के वहीं हो। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। इस गरीब शब्द को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। जब भी आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डेली ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।